इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स का यूजेज पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पार्ट में हम मे, माइट और मस्ट के बारे में पढ़ेंगे एज मॉडल वर्ब्स। मे का कुछ हिस्सा मैंने पहले आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में, और बाकी जो इसका फर्दर यूसेज है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहला जो पार्ट मैंने पढ़ाया था ये मे वाला, अच्छा इसमें जो है वो एक स्पेलिंग जो थी, जैसे यहाँ पे वी था यानी सी की जगह पे, तो इस वी को आपने आप सी कर दें तो अनसर्टनिटी हो जाएगा। ओके, ये करेक्शन कर दें। उसके बाद फिर हम आएंगे मे के मज़ीद यूजेज पे। मे को अगर हम इस तरह यूज़ करेंगे, फार्मूला जो ये देखें, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव अगर आए तो फिर ये ड्यूबियस सेंस दिखाता है। दैट शोज ड्यूबियस सेंस। ड्यूबियस का मतलब है डाउटफुल, तो यानी जो जुमला होगा वो डाउट दिखाएगा। इसको देखें सेंटेंस को, ही मे बी अ डॉक्टर, शायद वो डॉक्टर हो। सपोज़ करेंगे एक शख्स है जिसके पास एक यानी उसे एप्रन पहना हुआ है और उसके पास स्टेथोस्कोप है, तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे कि ही मे बी अ डॉक्टर। और ज़्यादा अगर सपोज़ वो समझें कि वो मरीज़ों को जो है वो इलाज भी कर रहा है, तो फिर आप कहेंगे ही मस्ट बी अ डॉक्टर, वो ज़रूर डॉक्टर होगा। तो फिर मे की जगह पे हम मस्ट यूज़ करते हैं जब स्ट्रॉन्ग डाउट हो, तो ही मस्ट बी अ डॉक्टर। अच्छा, उसके बाद आई मे बी रॉन्ग, शायद मैं गलत हूँ, ये भी डाउट है। पहले वाले सेंटेंस में हमने डॉक्टर नाउन यूज़ किया है और उसके बाद वाले सेंटेंस में हमने रॉन्ग यूज़ किया है जो एडजेक्टिव है। उसके बाद देखें यू मे बी राइट, फिर से एडजेक्टिव यूज़ किया हमने, शायद आप सही हो। शी मे बी अ नर्स, यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ, शायद वो कोई नर्स हो। ही मे बी वरीड, शायद वो फ़िक्रमंद हो, शायद। ओके, तो ये यहाँ पे डाउट ज़ाहिर किया जा रहा है। शी मे बी सरप्राइज्ड, शायद वो ताजुब में हो। ओके, शी मे बी सरप्राइज्ड टू नो अबाउट योर सक्सेस लाइक दिस। ओके, सो दिस चेयर मे बी और माइट बी ब्रोकन, तो आप मे की जगह पे माइट भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मे का माइट पास्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है, तो ये डाउट जाहिर किया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मे बी दिस चेयर इज़ ब्रोकन, शायद ये कुर्सी टूटी हुई हो। दिस एनिमल मे बी और माइट बी अफेक्टेड, ये जानवर शायद अफेक्टेड है, यानी इसको कुछ गड़बड़ है, यानी कोई अफेक्टेड विद सम डिजीज़ और अफेक्टेड विद समथिंग। ओके, तो डाउट जाहिर किया जा रहा है। मे बी ये तरीका भी है, हम कह सकते हैं मे बी दिस एनिमल इज़ अफेक्टेड, शायद इस जानवर को कोई असर है, मतलब किसी बीमारी वगैरह का। ओके, उसके बाद फार्मूला चेंज होगा कि हम और भी सेंसेस किस तरह से और भी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर हो तो क्या होगा, दैट ऑल्सो शोज ड्यूबियस सेंस, डाउटफुल। यानी पहले हमने नाउन और एडजेक्टिव यूज़ किया, अभी हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, और उसके बाद कोई एडवर्ब वगैरह यूज़ करेंगे सपोज, या कोई नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। सो दे मे बी कमिंग हियर, शायद वो यहाँ पे आ रहे हों, तो ये डाउट जाहिर किया जा रहा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे माइट बी कमिंग हियर, तो मे की जगह पे आप माइट प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि मे का माइट पास्ट भी होता है। सो ही मे बी डूइंग हिज वर्क, शायद वो अपना काम कर रहा हो। ही मे बी डूइंग हिज वर्क, शायद वो अपना काम कर रहा हो। आप दिस थोड़ा मज़ीद कहें को दिस टाइम, ही मे बी डूइंग हिज वर्क दिस टाइम। ओके, दे मे बी थिंकिंग अबाउट अस, शायद वो हमारे बारे में सोच रहे हों, ये भी डाउट है। शी मे बी सिटिंग एट होम, शायद वो घर बैठी हो, घर पे बैठी हो। जॉन मे बी गोइंग समवेयर, जॉन शायद कहीं जा रहा हो, तो ये डाउट जाहिर हो रहा है। उसके बाद ये फार्मूला देखें, ऑब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी इसका पैसिवाइज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, मे आएगा, बी आएगा और थर्ड फॉर्म। तो समझो कि जो मे है ना उसका पैसिवाइज करेंगे वर्ब का, तो मे बी हो जाएगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। द केस मे बी स्टार्टेड नाउ, यानी यू मे स्टार्ट द केस नाउ, द केस मे बी स्टार्टेड नाउ, तो ये पैसिवाइज हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यू मे स्टार्ट द केस नाउ।
द केस में बी स्टार्टेड नाउ, एवरीथिंग मे बी प्रोवाइडेड टू देम, सपोज यू मे प्रोवाइड देम एवरीथिंग, एवरीथिंग मे बी प्रोवाइडेड टू देम, ये पैसिव वॉइस हो गया। और द ओल्ड थिंग्स मे बी डिस्पोज्ड ऑफ, पुरानी चीज़ों को यानी खाज किया जाए, निकाला जाए। तो यू मे डिस्पोज ऑफ ओल्ड थिंग्स, द ओल्ड थिंग्स, ओके। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। सपोज करें कि मे इजाज़त दी जा रही है आपको कि ऐसा किया जाए, और फिर उसका पैसिव वॉइस करेंगे तो मे बी और थर्ड फॉर्म होगा, ओके। सो जैसे दे मे बी सेंट इन टाइम, उनको वक्त पे भेजा जाए, यू मे सेंड देम इन टाइम, आप उनको भले वक्त पे भेज दें, तो उसका पैसिव वॉइस होगा दे मे बी सेंट इन टाइम। दिस पेन मे बी यूज्ड, ये पेन शायद इस्तेमाल शुदा हो। यहाँ पे दोनों सेंसेस हो सकते हैं, यानी ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होगा, तो किसी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है ये पैसिव वॉइस हो, या किसी कॉन्टेक्स्ट में शायद ये इस्तेमाल शुदा हो। दिस पेन मे बी यूज्ड, इसका मतलब है दिस पेन मे बी यूज्ड वन, मीन्स इस्तेमाल शुदा हो। लेकिन दिस पेन मे बी यूज्ड मीन्स यू मे यूज़ दिस पेन, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। यू मे यूज़ दिस पेन मे बी यूज्ड। सपोज़ कोई मखसूस पेन है जो आपको कहा जा रहा है कि ये इस्तेमाल होनी चाहिए, मतलब हो। सो दे मे बी इन्फॉर्म्ड, यू मे इन्फॉर्म देम, उसका पैसिव वॉइस होगा आप उनको यानी इतला दें, उसका पैसिव वॉइस होगा दे मे बी इन्फॉर्म्ड, उनको इतला दी जाए। दे मे बी इन्फॉर्म्ड इन टाइम, उनको वक्त पे इतला दी जाए, वक्त से भी पहले। सो दे मे बी चेक्ड, उनको रोका जाए या चेक किया जाए, ओके। ये पैसिव वॉइस हो गया। यू मे चेक देम, ओके। या तो आप उनको चेक करें या उनको रोकें, मतलब इनकी दोनों मीनिंग्स होती हैं चेक की, इसकी। अच्छा, उसके बाद माइट इज़ द पास्ट ऑफ मे बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रेजेंट। जो माइट है वो मे का पास्ट है, लेकिन ये मौजूदा वक्त में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आई माइट सी यू अगेन समडे, शायद किसी दिन मैं आपसे फिर मिलूं, तो ये पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, डाउट दिखाया जा रहा है, मतलब इम्कान है और डाउट है कि आप शायद मैं आपसे फिर से मिलूं। दे माइट लुक इन टू द मैटर अगेन, शायद वो इस मामले में फिर से देखें, पॉसिबिलिटी, डाउट, इम्कान और शक। दिस सीम्स टू बी रियल बट इट माइट बी फेक, ये लगता है जैसे सच्चा हो, सही हो, लेकिन ये शायद झूठा हो, यानी ये फेक हो, रियलिटी में नहीं है, ये कोई फॉल्स है, ओके। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी या डाउट दिखाया जा रहा है, शक दिखाया जा रहा है और इम्कान दिखाया जा रहा है। आई माइट गो फॉर हायर स्टडीज़ नेक्स्ट ईयर, मैं शायद अगले साल आला तालीम के लिए जाऊँ, ये भी पॉसिबिलिटी और डाउट दिखाया जा रहा है। योर बॉस माइट अलाउ यू इफ़ यू आस्क, शायद आपका बॉस आपको इजाज़त दे दे अगर आप उनको कहें तो, पॉसिबिलिटी या डाउट, इम्कान या शक। माइट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टुडे, यहाँ पे इजाज़त मांगी जा रही है, मतलब क्या हम आज से प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दें, आस्किंग फॉर परमिशन। माइट आई इनिशिएट दिस प्रोजेक्ट, क्या मैं इस प्रोजेक्ट को की इब्तिदा करूं, आस्किंग फॉर परमिशन। जैसे आप कहते हैं कि मे आई इनिशिएट दिस प्रोजेक्ट, तो उसकी जगह पे आप माइट भी यूज़ कर सकते हैं। माइट आई इनिशिएट दिस प्रोजेक्ट, मतलब मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करूं। माइट आई आस्क समथिंग, इसी तरह से जैसे आप कह सकते थे कि मे आई आस्क समथिंग, मैं कुछ पूछूं, माइट आई आस्क समथिंग, मैं कुछ पूछूं। अच्छा, माइट दे ज्वाइन अस टुडे, मे दे ज्वाइन अस टुडे, तो ये प्रेजेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट दे ज्वाइन अस टुडे, क्या वो आज मतलब हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों। माइट वी स्टार्ट आवर जर्नी नाउ, हम अपनी सफ़र हमारा जो है वो अभी से शुरू करें। तो इस तरह से माइट भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी प्रेजेंट में, लेकिन माइट याद रखें पास्ट भी है। ये अगला आ रहा है कि माइट एज द पास्ट ऑफ मे, तो माइट मे का पास्ट कैसे होता है, ही सेड टू देम, ये डायरेक्ट नरेशन है। ही सेड टू देम
यू मे ज्वाइन मी डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मे माइट में चेंज हो जाएगा। ही परमिटेड देम दैट दे माइट ज्वाइन हिम। ओके, उसने उनको इजाज़त दी कि वो भले उसके साथ शामिल हो जाएं। अच्छा, उसके बाद है हिज फ्रेंड सेड टू हिम, उसके दोस्त ने उसे कहा यू मे स्टे एट माई होम टुडे, यानी उसके दोस्त ने उसे कहा कि आप भले आज मेरे साथ यानी मेरे घर में जो है वो स्टे करें, ठहरें। हिज फ्रेंड परमिटेड हिम दैट ही माइट स्टे एट हिज होम दैट डे, उसके दोस्त ने उसे इजाज़त दी कि वो भले उसके घर में ठहरे उस दिन। दे माइट हैव मेड अ मिस्टेक, ये पास्ट में अगर कोई गलती हुई है, शायद हम कहते हैं कोई गलती हुई है, माजी में हुई थी या हुई है, तो दे माइट हैव मेड अ मिस्टेक, शायद उन्होंने कोई गलती की होगी, इस वजह से सारी गड़बड़ हो गई। ओके, डाउट अबाउट द पास्ट और इन द पास्ट। ओके, अबाउट द पास्ट एक्टिविटी या सपोज अबाउट समथिंग दैट वाज वेंट रॉन्ग इन द पास्ट। ओके, तो हम माइट हैव यूज़ करेंगे, तो पास्ट यहाँ पे ज़ाहिर होगा। द एंशिएंट पीपल, कदीम जो लोग थे, दे माइट हैव लर्न फ्राम देयर मिस्टेक्स, माइट हैव लर्न फ्राम मिस्टेक्स, उन्होंने ज़रूर गलतियों से सीखा होगा। तो यहाँ पे डाउट अबाउट द पास्ट, माजी के बारे में शुबा, शक जाहिर किया जा रहा है कि उन्होंने ज़रूर गलतियों से सीखा होगा। ओके, शायद गलतियों से सीखा हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग डाउट जाहिर करें तो मस्ट हैव लर्न फ्राम मिस्टेक्स, ज़रूर गलतियों से सीखा होगा उन्होंने। अच्छा, मस्ट शोज़ ऑब्लिगेशन, मस्ट जो है वो फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी दिखाता है। एडवाइस यानी किसी को मशवरा हम दें वो, एंड डाउट शुबा भी, विद सम सर्टेनिटी, डाउट लेकिन सर्टेनिटी के साथ, थोड़ी सी सर्टेनिटी, क्योंकि हम कहेंगे ज़रूर ऐसा होगा, जब कोई एविडेंस मौजूद हो तो वो सर्टेनिटी बन जाती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्म तब होगा जब हम रियलिटी को देखेंगे। ओके, सो यू माइट अबाइड बाय द लॉज, सॉरी यू मस्ट अबाइड बाय द लॉज, इसका मतलब है आपको ज़रूर कानून की पाबंदी करनी चाहिए, कानून को मानना चाहिए। ऑब्लिगेशन है, ये फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी है। यू मस्ट अबाइड बाय द लॉज, एवरी वन मस्ट अबाइड बाय द लॉज, एवरी वन मस्ट फॉलो द लॉज। ओके, उसके बाद दे मस्ट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, उनको ज़रूर अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी है। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट द गोल ऑफ योर लाइफ, आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए, ये ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी है। पीपल मस्ट पे द टैक्सेस, लोगों को ज़रूर टैक्सेस पे करने चाहिए, अदा करने चाहिए, ऑब्लिगेशन फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी। शी मस्ट लीव अर्लियर टू गेट द बस, उसको ज़रूर जल्दी से जाना चाहिए, यानी बस को हासिल करने, बस को पहुंचने के लिए। ओके, उसके बाद दे मस्ट नॉट फाइट विद वन अनदर, उनको एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ज़रूर नहीं करनी चाहिए। जॉन मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जॉन को ज़रूर सुबह सवेरे उठना चाहिए। दे मस्ट बी एट होम दिस टाइम, वो ज़रूर इस वक्त घर होंगे, घर पे होंगे, इसका मतलब ये है कि वो घर पे होंगे। इसके बारे में मस्ट यूज़ किया है स्ट्रॉन्ग डाउट दिखाने के लिए, क्योंकि वो होते हैं इस वक्त। शी मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, वो ज़रूर बहुत ही होशियार होगी, ज़्यादा होशियार होगी। शी मस्ट बी अ डॉक्टर, वो ज़रूर डॉक्टर होगी, लेकिन डाउट है, स्ट्रॉन्ग डाउट है। दे मस्ट बी फूल्स, वो ज़रूर अहमक होंगे। ही मस्ट बी लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, ही मस्ट बी कमिंग हियर, वो ज़रूर यहाँ पे आ रहा होगा। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, वो ज़रूर किसी बेहतर नौकरी की तलाश में होगी। यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, माजी में अगर को माजी की बात करनी है तो हम मस्ट के साथ हैव लगाएंगे, ज़रूर। यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, आपने ज़रूर कोई गलती की होगी माजी में। ही मस्ट हैव वर्कड हार्ड टू सिक्योर अ बेटर पोजीशन, उसने ज़रूर सख्त मेहनत की होगी, यानी बेहतर पोजीशन हासिल करने के लिए। दे मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर्स, वो ज़रूर बड़े कारोबारी लोग रहे होंगे। माजी के लोगों के बारे में अगर हम कहें तो ही मस्ट हैव बीन देयर
since his birth, वो ज़रूर अपने जन्म से लेकर वहाँ रह रहा होगा, जब से पैदा हुआ था पैदाइश से वहाँ रह रहा होगा या रहा होगा। तो हम ये पार्ट 2 जो है वो यहाँ तक मुकम्मल होता है। इफ़ यू लाइक दिस थिंग्स, you like this video and subscribe my channel. See you in the next videos. Thank you for watching.